हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम विद्यार्थी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम विद्यार्थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेट एनालिसिस में आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह भारत के दूसरे स्टेट के बारे में भी हम लोग बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं और आपको उसके बारे में अपडेट चाहिए, आपको जानकारी चाहिए होगा दोस्तों, तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो के जरिए हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश भारत की दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। क्षेत्र के अनुसार ये भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। भारत के सभी राज्यों में से सबसे लंबा समुद्र गुजरात तट पर है, जिसका लंबाई 1600 किलोमीटर है। और आंध्र प्रदेश का जो समुद्री तट है वो भारत का दूसरे सबसे लंबा तट है, समुद्री तट है, जिसका लंबाई 972 किलोमीटर का है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। उसका स्टेट कैपिटल उस टाइम हैदराबाद था, लेकिन 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद उसका अभी करंटली उसका कैपिटल है अमरावती। उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु और उर्दू उसका सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है और कई जगह पर उड़िया भाषा भी बोला जाता है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है, लैंड एरिया है, वो है 1,62,975 स्क्वायर किलोमीटर, जो 7वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। उसका पॉपुलेशन है 495.77 लाख, जो 2011 की सेंसस के हिसाब से लिया गया है। अभी का लिटरेसी रेट है 67.41%। आंध्र प्रदेश का जो पुरुष और स्त्री का अनुपात है, जो लिंग का अनुपात है, वो है 1000 पुरुष में 993 महिलाएं आंध्र प्रदेश में रहती हैं। बात करें पहला सीएम की, आंध्र प्रदेश के सबसे पहले जो सीएम बने थे उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी, और जो करंटली अभी मौजूदा सीएम है उनका नाम है वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। उसी तरह पहला गवर्नर जो आंध्र प्रदेश जब राज्य बना था उसका पहला गवर्नर थे मिस्टर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी जी, और अभी करंटली उनका जो गवर्नर है वो है, उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। दोस्तों, आंध्र प्रदेश का जो स्टेट फ्लावर है वो है जैस्मिन। उसका सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम। स्टेट का एनिमल ब्लैक बक, स्टेट ट्री नीम ट्री, स्टेट बर्ड इंडियन रोलर। स्टेट का एम्ब्लेम है पुराना घंटम, सॉन्ग माँ तेलुगु थालकी। ये उनका स्टेट का सॉन्ग है, जो प्रतिष्ठा दिवस पर हर एक का अलग अलग स्टेट सॉन्ग होता है, तो इनका भी स्टेट सॉन्ग है माँ तेलुगु थालकी। और इनका डांस है कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश नहीं पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में फेमस, बहुत ही फेमस है। इनका जो मेन फिश है वो है मड फिश, फ्रूट मैंगो। स्पोर्ट्स में कबड्डी यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेला जाता है। अब बात कर लेते हैं नेबरिंग स्टेट्स के बारे में। उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये स्टेट्स है जो आंध्र प्रदेश से चारों तरफ घिरा हुआ है, और पूर्वी तट पर बे ऑफ बंगाल है, समुद्र की खाड़ी है, जो आंध्र प्रदेश को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। जो मेजर क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है उनमें से है राइस, कॉटन, टबाको, शुगर केन, कैस्टर और ज्वार। इन सब की ज़्यादा मात्रा में खेती यहाँ किया जाता है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश पूरे स्टेट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा है कोस्टल आंध्र, जिसमें 12 जिले आते हैं। दूसरा है उत्तर आंध्र, जिसमें 6 जिले आते हैं। और तीसरा है रायलसीमा, जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है 26। लोकसभा जो एमपी चुने जाते हैं यहाँ पे सेंटर के लिए, भारत सरकार में रिप्रेजेंट करते हैं या भारत पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 25। राज्यसभा सीट्स 12। टोटल असेंबली, उनका विधानसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट है 175। मेजर इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे अपना बिजनेस करते हैं उनमें से है माइंस एंड मिनरल्स इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स, लेदर इंडस्ट्री, ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री। ये मेजर इंडस्ट्री है जो आंध्र प्रदेश में काम करती हैं। लीडिंग इंस्टीट्यूट जो केवल आंध्र नहीं पूरा सर्वभारतीय स्तर पर काम करते हैं, उनमें से है सेंट्रल ड्राईलैंड रिसर्च सेंटर, दूसरा है DRDO, तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेंटर फॉर इंडियन ओशन स्टडीज। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो आंध्र प्रदेश में ऑपरेट करती है। आंध्र प्रदेश के जो मेन फेस्टिवल्स है उनमें से है पोंगल, उगाड़ी, गणेश चतुर्दशी और राजूला। जो ट्राइबल्स मेनली आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं
उनमें जो जनजातियां पाई जाते हैं उनमें से कुछ प्रमुख जनजातियां, उनका नाम मेंशन कर रहा हूँ। उनमें है भील, चेनक्स, भगत, कमार और कोंडा। ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो बहुल मात्रा में आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ अवार्ड्स की जो आंध्र प्रदेश स्टेट में दिया जाता है। फिल्म में अच्छा प्रदर्शन के लिए नंदी अवार्ड दिया जाता है, क्लीननेस के लिए सुब्रम अवार्ड, लिटरेरी आर्ट के लिए उगाड़ी अवार्ड और फील्ड ऑफ लिटरेचर और म्यूजिक इस फील्ड में एक्सीलेंसी के लिए हमसा अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इस राज्य की जो हाईएस्ट पीक है, जो पर्वत है, उनमें से जो हाईएस्ट चोटी है, हाईएस्ट पर्वत की चोटी है, उसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत। यहाँ के जंगल में जो प्राकृतिक पदार्थ पाए जाते हैं उनमें है टिक, यूकैलिप्टस, कैजू, कैकरीना और टिम्बर। आंध्र प्रदेश की जो मेजर पावर प्रोजेक्ट्स है वो है नागार्जुन सागर पावर प्रोजेक्ट और नीलम संजीव रेड्डी सागर पावर प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ा पोर्ट्स जिसके थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है वो है विशाखापट्टनम पोर्ट और एक दूसरा है कृष्णपट्टनम पोर्ट। जो सबसे बड़ी नदियाँ, प्रमुख नदियाँ आंध्र प्रदेश में पाई जाते हैं वो उनमें से है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी। मेजर टूरिस्ट प्लेसेस हैं तिरुपति, नागार्जुन कोंडा, मल्लिकार्जुन और अमरावती। और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है उसमें भी टूरिस्ट जाते हैं और यहाँ पे वन्य जंतु संग्रहालय, राष्ट्रीय उद्यान ये सब पाए जाते हैं। उनमें से प्रमुख है पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील में से कोलेरू लेक और पुलिकट लेक प्रमुख है। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं प्रमुख डैम के बारे में जहाँ पे सिंचाई के लिए वाटर रिजर्व करके रखा जाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है पूरे स्टेट के लिए। तो उनमें से कुछ प्रमुख बांध के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। उनमें से है श्रीशैलम डैम, कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। सोमाशिला डैम जो पेन्ना रिवर के ऊपर बनाया गया है। प्रकाशम बैरेज जो कृष्णा रिवर से जुड़ा हुआ है। तातीपौडी रिजर्वियर जो गोत्सानी रिवर के ऊपर बनाया गया है। गंदीपालెం रिजर्वियर जो पेन्ना रिवर के ऊपर बनाया गया है और डुम्मागुंडम डैम जो रिवर गोदावरी के ऊपर बनाया गया है। अब खेल के स्टेडियम के बारे में बात कर लेते हैं। विशाखापट्टनम क्रिकेट स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम, ये 3 मेजर स्टेडियम है जहाँ पे विभिन्न खेलों के लिए इसका उपयोग किया जाता है और फेमस इंटरनेशनल स्टेडियम्स है। बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में। सीमाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, एन्नौर थर्मल पावर प्लांट, ये दोनों पावर प्लांट आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें है कुबड्डा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट और सोलर पावर प्लांट जो आंध्र प्रदेश में मिलता है उसमें कुन्नूल उग्रा मेगा सोलर पार्क। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जिसमें कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंबलकुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलेरू बाघ सेंचुरी, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम नीलपट्टू बाघ सेंचुरी, पुलिकट लेक बाघ सेंचुरी, टोलापंडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्री लंका मालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों आज़ादी के बाद मद्रास स्टेट का जितने भी तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे वो अलग हुए और एक भाषा के आधार पर एक राज्य बना जिसका नाम दिया गया आंध्रा स्टेट। ये कब बना था? ये बना था 1 अक्टूबर 1953 को। तो याद रखिएगा आंध्रा स्टेट भारत का एक पहला ऐसा राज्य बना जो भाषा के आधार पर बनाया गया था और मद्रास स्टेट से जितने भी तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे वो सब अलग होके एक स्टेट बनाया गया जिसका नाम दिया गया आंध्रा स्टेट। फिर हैदराबाद स्टेट का और भी कुछ तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ थे, तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे, वो अलग नहीं हुए थे। फिर उसके बाद इस हैदराबाद स्टेट का भी तेलुगु स्पीकिंग जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है वो अलग हुए और आंध्रा स्टेट में मिल गए। ये आंध्रा स्टेट में मिलने के बाद जो प्रदेश बना इसका नाम दिया गया आंध्र प्रदेश और ये सब हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो आंध्रा स्टेट जो बना था वो मद्रास से अलग हुए तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ को मिलाकर बना गया था आंध्रा स्टेट। उसी आंध्रा स्टेट में जब हैदराबाद के तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो जब मिल गए फिर वो बना आंध्र प्रदेश। आंध्रा स्टेट बना था 1 अक्टूबर 1953 को, आंध्र प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को।
फिर 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और तेलंगाना अलग से एक राज्य बना और आंध्र प्रदेश अलग एक राज्य बना। पहले जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक साथ थे, इनका कैपिटल था हैदराबाद। फिर ये दोनों स्टेट अलग होने के बाद तेलंगाना का कैपिटल हो गया हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का कैपिटल बना अमरावती। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा राइस की खेती होती है, तो लगभग 77% राइस की खेती होती है। तो इसको बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो ये इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। बहुत सारे शासकों ने भी इस प्रदेश के ऊपर राज किया है। अशोका के डेथ के बाद सातवाहंस, साकास, इक्ष्वाकुस, ईस्टर्न चालुक्यस, ये सब इसके ऊपर राज किए। उसके बाद विजयनगर और निजाम, अंग्रेजों के हाथ से जाने से पहले निजाम इनके अथॉरिटी थे। तो ये सारे जितने भी शासक थे वो आंध्र प्रदेश के ऊपर राज किए थे। तो दोस्तों, ये था आंध्र प्रदेश के बारे में कंप्लीट जानकारी। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जाके हम भारत के दूसरे स्टेट के बारे में डिटेल्स एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।